अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद एहतिशाम शामी। वाई पॉइंट में खुशामदीद कहता हूं आपको। आज मैं मौजूद हूं फिटनेस जोन जिम मेहदीशाह रोड जेहलम में, और हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद काज़म साहब। फिटनेस के मुतल्लिक और जिम के मुतल्लिक इनसे मुख्तलिफ सवालात भी पूछेंगे, इनसे गपशप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सर, वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए, और मुझे ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप जो है वो इस फील्ड में या इस स्पोर्ट्स में मौजूद हैं? सर मैं तकरीबन ऑलमोस्ट सन 2003 से इस फील्ड में मौजूद हूँ। मैंने स्कूल से ऑफ किया था, तब से मैं इस फील्ड में मौजूद हूँ और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2024 जो सा है हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल कंटिन्यूली इसी फील्ड में। 2003 में आपने ये फिटनेस जोन बनाया था? जी नहीं, इससे पहले मैं जॉब करता था। हमारे एक बहुत ही मोहतरम उस्ताद है, मोहतरम उस्ताद अफजल साहब, उनके पास मैंने काफ़ी अर्सा जॉब की। 2010 में मैंने अपना फिर जिम का स्टार्ट नए तरह से लिया था, जो कि मेरा अपना ज़ाती बिजनेस था फिर। 2010 से अभी तक आप स्टिल जो है ना वो हाँ जी, जिम उस फील्ड रन में कर रहे हैं? हाँ जी, अपना अल्हम्दुलिल्लाह रन कर रहा हूँ। सर, जिम के मुतल्लिक कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आप जब जिम छोड़ देते हैं तो आपकी बॉडी लटक जाती है या मुख्तलिफ़ बाद में वो रिकवर नहीं होती, तो इसके बारे में क्या कहना सर जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगा कि हमारी सिटी है छोटी, यहाँ पे लोगों को इतना ज़्यादा इदराक नहीं है इस फील्ड के हवाले से। दूसरी बात है, ये एक स्पोर्टिव चीज़ है। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि आप इसको बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन, हमारे इधर जब आप प्रोफेशनली इस फील्ड में जब आते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको कह लें कि इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं। जब आप उनको मद्देनज़र रख के चलते हैं तो गेम छोड़ने से कुछ भी नहीं होता। आपकी न्यूट्रिशन या आपकी डाइट मैटर करती है कि आप क्या इनटेक कर रहे हैं। सर, ये तो दुरुस्त बात है कि डाइट का बड़ा अमल दखल है। तो गरीब जो लोग हैं वो शौक रखते हैं इस चीज़ का, तो वो क्या जिम लगा सकते हैं? सर हमारे शहर में है ही गरीब लड़के हैं जो इस चीज़ का ज़्यादा शौक रखते हैं। तो ये कोई इतने बड़ी अचंभे की बात नहीं है कि मतलब है कि गरीब आदमी है वो नहीं कर सकता। हमारे पास रिसेंटली काफ़ी ऐसे लड़के हैं जिन्होंने टाइटल होल्ड किया है और जो कि छोटी छोटी शॉप्स पे जॉब करते थे। ज़बरदस्त। सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि उनका कोच की गाइडलाइन और न्यूट्रिशन को थोड़ा सारा मद्देनजर रख के अगर आप चलें तो कोई उसमें मतलब मसला नहीं बनता। सर, ये जिम बनाने में कितनी लागत आ जाती है और क्या ये आसान कारोबार है? सर इसको सिंपल डिजिट्स में तो नहीं बताया जा सकता, मगर ये है कि है ये एक्सपेंसिव है, इतना ज़्यादा चीप नहीं है। और हमारे सिटी के हिसाब से इधर रिटर्न नहीं है उस तरह। जिस तरह आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं किसी और में, कंपेयर टू किसी भी बिजनेस के, इसमें आपको रिटर्न नहीं है। ये आप शौक को मद्देनज़र रख के या अपने रुझान को मद्देनज़र रख के बिजनेस को कर सकते हैं, मगर आप बोलें कि इसमें बहुत बड़ी कमाई है तो ऐसा सर नहीं है कुछ। मतलब ये तो हो गया ना कि अपने लिए ही आप जो है ना वो खुद को जी, एक्टिव रखने के लिए। नहीं, ये भी बिल्कुल बात दुरुस्त नहीं है कि मैं सिर्फ अपने लिए रखते हैं। मतलब है कि हमारे इधर लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में। वो इसको ये समझते हैं कि ये शायद 15-20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया है तो इसमें लाख 2 लाख रुपया रिटर्न होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि शौक है जिसकी वजह से इसको लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं आप। सर, ये फूड सप्लीमेंट जो इसमें इस्तेमाल होते हैं, क्या वो हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए? सर डिपेंड करता है कि आपका ट्रेनर आपको यूज़ क्या करवा रहा है। बेसिकली ये लीगल होते हैं, कोई भी चीज़ है हम लोग अथॉराइज़ नहीं है अगर ये इल्लीगल होता। क्योंकि मेडिकेशन में जब कोई चीज़ आती है तो उसमें जो सा कोई तहफ़्फ़ुज़ होता है कि कुछ भी इसका साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। ये फूड सप्लीमेंट जो से बड़े बेज़रर से होते हैं, वे प्रोटीन्स वगैरह हो गई, अमाइनोज़ वगैरह हो गए। ये मतलब है कि नॉर्मली आपको डेली रूटीन में भी हर मर्द और औरत को भी चाहिए होते हैं। मगर ये सजेस्ट करने के लिए कोई डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट वो आपको सिटी में होना ज़रूरी है, या जिससे आप राब्ता करें। मतलब कह सकते हैं कि बेसिक नीड है बॉडी की जी ये। बिल्कुल, जी बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी सिटी है छोटी। इधर लोगों को इतना इदराक नहीं है, उल्टा आपके घर में मना किया जाता है कि जिम मत जाओ कि वहाँ का माहौल ख़राब है, वहाँ पे जाके आपको कोई भी इस तरह की ओल-फोल चीज़ पकड़ा देगा। अगर इसके ऊपर थोड़ा स्टडी करें वो इस चीज़ पे, तो ये बेसिक नीड है। इस वजह से हमारे लड़कों की ग्रो नेचुरली, जो जिम नहीं भी जाते, वो ना एथलेटिक्स में अच्छा प्रिपेयर हो पा रहे हैं, ना अपने जिम्स में मतलब है कि वो रिकवरी कर पाते हैं वर्कआउट में। सिर्फ़ डाइट का इदराक ना होने की वजह से। ये इनको साइड इफ़ेक्ट समझे जाते हैं या किया जाता है, मगर ये ऐसा कुछ भी नहीं है सर। सर, ये जिम लगाना नुकसानदेह कब होता है? सर पानी एक बड़ी बेज़रर सी चीज़ है। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है आपका प्यास से बढ़ के जब आप पिएँगे वो आपको फारा कर देती है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अल्फ़ाज़ के चुनाव में माज़रत चाहूँगा। मगर ये है कि सर किसी भी चीज़ का हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाना कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट दे जाता है। कुछ भी नहीं होता सर, अगर आप किसी के अंडर रह के समझ के तरीके के साथ चलते हैं। ये बड़ी हेल्दी और बड़ी सेफ स्पोर्ट्स है। सर, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स मैन हैं, जैसे क्रिकेटर हैं, फुटबॉलर हैं या बैडमिंटन खेल रहे हैं कोई, तो उनके लिए कितना ज़रूरी है ये जिम? पहली तो बात आपको मैं एक बताऊँ कि मैंने शुरू बात जहाँ से की थी कि ये एक स्पोर्टिव गेम है। बॉडी बिल्डिंग एक अलहदा आ जाता है, जिम इसका एक स्पोर्टिव आप कह लें कि किसी भी एक्टिविटी का सपोर्ट करेगा ये। ये बेसिकली खुद कोई गेम नहीं है, मगर हर गेम में इसकी बेसिकली ज़रूरत है, वो आपको करना पड़ेगा। अब जिस तरह आप कह लें कि आपकी सिटी में सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को इसका इदराक नहीं है, जिम को बड़ी मायूब सी चीज़ या फालतू चीज़ समझा जाता है।
तो अगर ये इसी तरह इसको स्पोर्टिव लेके चलेंगे, वो क्रिकेट में बेटर हो जाएगा। फुटबॉलर की लेग मूवमेंट करती है ज़्यादा, जब वो लेग के कुछ स्पेसिफिकली वर्कआउट्स करेगा, उसको लेग में मतलब है फ़र्क पड़ेगा, स्ट्रेंथ में उसकी में इजाफा होगा। से ये बहुत ज़्यादा स्पोर्टिव और अच्छी चीज़ है। सर, जो वालिदैन आपका इंटरव्यू देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को बैड एक्टिविटी से बचाने के लिए वो जिम में ला सकते हैं या जिम का रुख कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। माँ बाप बच्चे को रुपया पैसा पानी की तरह बहा देंगे किसी भी गलत एक्टिविटी पे। ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। मगर एक जिम की एक्टिव में जाते हुए वो पहले सोचता है कि यार वो जाएगा, वो उसको टीके लगाएगा, वो इसको गोली खिलाएगा, वो इसको बॉडी बिल्डर बनाएगा। सर आप मुझे बताएं कि आपकी सिटी में कितने एक सारे ग्राउंड हैं या एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा है हेल्दी? नहीं है सर। तो उसका ऑल्टरनेट है जिम। ये आपको भेजना पड़ेगा। आने वाले दिनों में देखें यूरोप कंट्रीज़ के साथ अपने आप को थोड़ा सा कंपेयर करने को, हालांकि वो हमसे तरक्की याफ्ता हैं बहुत ज़्यादा, मगर आप उनके साथ कंपेयर करके देखें कि वहाँ पे एक 70 साल का बूढ़ा और 80 साल का है, वो भी जिम में जा रहा है। एक छोटा बच्चा टीनेजर है, वो 13-15 का है, 25 ईयर्स में वो एथलीट होता है, टॉप ऑफ द लिस्ट आ जाता है, वो नेशनल लेवल खेल रहा होता है। हम लोगों को यही बार बार बताइए जैसे जिम मत जाना यार, पता नहीं क्या हो जाएगा, टांगे छोटी रह जाएंगी, कल हाइट छोटी हो जाएगी। ये सारी मिथ्स हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सवालात जो आप कर रहे हैं ये लोगों को खुद करने चाहिए आके, हम लोगों के साथ जो जिम ऑनर्स हैं या जो भी जिसको वो समझते हैं कि यार ये ट्रेनर है, आप उनसे ये पूछें, आपको वो एक तसल्ली बख्श जवाब देंगे। तो जिम सर बहुत ज़रूरी है। मैं यही कहूँगा कि सिर्फ यंगस्टर्स के लिए नहीं, बूढ़ों के लिए आने वाले दिनों में ये ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे मर्द हो ख़वातीन है, कोई भी है। मैं मर्द की एक सिंपल सी एक मिसाल दूंगा, सारों को समझ शायद ना आए। हम 40 अबव होते हैं, हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल जो मर्द की इकाई है ये लो होना शुरू हो जाते हैं। इसको एक्टिव करने के लिए आपको हार्ड वर्क कुछ ना कुछ करना पड़ता है। पहले ज़मानों में हमारे पास खेती बाड़ी का जरिया होता था, कोई ना कोई हार्ड वर्क हमारे बड़े करते थे, आर्मी में चले जाते, कुछ ना कुछ ऐसा हार्ड वर्क था जिससे वो देर से बूढ़े होते थे। अब आपके पास कुछ भी नहीं है, अब आप 60 नहीं क्रॉस कर सकते माज़ के साथ उसमें डेथ हो जाती है आपकी। उसकी रीज़न ही ये है सर, कंपेयर करें अपने आप को उन लोगों से जो एथलीट्स हैं, वो बॉडी बिल्डर्स नहीं है, मगर वो जिम को एक स्पोर्टिव गेम समझ के उसको साथ लेके चलते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए। सर, जेलम से कोई बड़ा स्पोर्ट्समैन नहीं निकल रहा, आप क्या समझते हैं, क्या रीज़न हो सकता है? सर मेरे ख्याल के मुताबिक यहाँ वैसे झेलम को अमीर शहरों में कंसिडर किया जाता है। बिल्कुल। यहाँ पे आप किसी दूसरे बंदे से पूछते हैं या उनके यूरोप में 2-3 बंदे हैं या कोई हेल्थी, यहाँ पे लोगों का रुझान कम हो गया। 90s की दहाई तक हमारे पास अच्छे एथलीट्स थे जो कि स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते अभी भी हैं, मगर उस तरह चार्मिंग पोजीशंस नहीं वो लेते। हमारा पहला गोल ही ये होता है या घर में ये बताया जाता है, मादरत के साथ मैं वालिदैन को मुखातिब करके कह रहा हूँ कि आपने बेटा अपना फ्यूचर बनाना है। उस फ्यूचर में सब कुछ मौजूद है सिवाय सेहत के, फिटनेस नहीं है उसमें हेल्थ नहीं है, चाहे बच्चा है चाहे बच्ची है, उसको ये बता दिया गया या मायूसी फैला दी गई है कि यार फ्यूचर तुम्हारा क्या बनेगा, तुम नहीं पढ़ोगे या बाहर नहीं जाओगे। उसमें कहीं हेल्थ नहीं है सर, उसमें सिर्फ और सिर्फ जरिया माश है कि मेरे पास अर्न कैसे होना है। ठीक है, आपको होना चाहिए, कमाना चाहिए, पैसा कमाना आपकी ज़रूरत है, वक्ती नज़ाकत है, आप करें उसको, मगर अपनी हेल्थ को मद्देनजर रख के उस पैसे का क्या फ़ायदा जो बूढ़े वक्त में आप जाके अपने ऊपर लगाएंगे और उस वक्त तक वो आपका पैसा काम नहीं आएगा, वो उन डॉक्टर्स के काम आएगा जो ये चीज़ें जानते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा सर कि जिम्स का रुख करें, जो जिम्स का रुख नहीं कर सकते वो ग्राउंड्स का रुख करें, कुछ ना कुछ हेल्दी एक्टिविटी 24 आवर्स में से कोई 1 घंटा उनके पास कोई हेल्दी एक्टिविटी हो, ताकि हम भी किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे हमारी सिटी में, कोई जरूरी नहीं बॉडी बिल्डर्स ही हों, वो एथलीट्स हों, वो रनर्स हों, वो स्विमर हो, कुछ भी हो, जेवलिन हो, हैमर हो, किसी किस्म की स्पोर्ट हो सर, वो हो। कोई कबड्डर नहीं सर जा रहा, कोई एथलीट हमारा टॉप का सिटी में से नहीं निकल रहा, सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी बिल्डिंग है। हालांकि ये मेरी अपनी स्पोर्ट है, मगर मैं कहूँगा कि इसके अलावा भी लड़कों को जिम्स का रुख करके अपने आप को एक्टिव करना चाहिए। सर, एक जवान आदमी है, उसको डेली कितना टाइम जिम करना चाहिए, कितना ज़रूरी है उसके लिए? सर ये बड़ा प्यारा सवाल है, मैं आपको इसका एक जवाब थोड़ा तफसीलन दूंगा कि ये डिपेंड करता है कि लड़के की 24 आवर्स की एक्टिविटी क्या है। वो ऑफिस बॉय है, वो ऑफिस में जॉब करता है, कोई बिजनेसमैन है, हार्ड एक्टिविटी है उसकी, या किसी किस्म की वो कोई या स्टूडेंट है। ये डिपेंड करता है उसकी रोज़मर्रा के मामूलात के ऊपर। अगर और फिर सेकंड जो सबसे बड़ी मेन चीज़ आती है, मादरत के साथ शायद कोई मुझे ये समझे कि ये अपनी ज़ात को प्रमोट कर रहा है, अपनी फील्ड को, आपने अंडर ट्रेनिंग किसी के अंडर ट्रेनर आपको ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि लड़का इतनी अवेयरनेस नहीं रखता। आप किसी भी किस्म के बड़े कंपटीशंस होते हैं, चाहे वो फुटबॉल के हैं या बॉडी बिल्डिंग के हैं, उनमें एथलीट को एक ना एक ट्रेनर चाहिए होता है। वो उसको हायर करता है, वो उसको बॉडी बिल्डिंग करवाता है, वो उसको
हमारे इधर ये बता दिया जाता है कि स्पेसिफिकली कुछ मशीनें पड़ी हैं, जाके करो बेटे, स्ट्रांग हो जाओगे। ठीक है। हर लड़के के लिए हर गेम नहीं होती, उसके लिए आप अपना ट्रेनर हायर करना चाहिए। अगर वो ओलंपिया लेवल के एथलीट्स वो हायर करते हैं जो खुद मतलब है कि वर्ल्ड चैंपियंस होते हैं, जिन्हें हर चीज़ का इदराक होता है, न्यूट्रिशन से लेके वर्कआउट्स तक, जब वो अपने सर पे एक रखते हैं ट्रेनर, तो फिर हमारे इधर जो है वो नहीं हायर करते। तो उसमें यह है कि डिपेंड करता है लड़के की एक्टिविटी के ऊपर, लड़के की फिजिक के ऊपर, उसकी एक बायो होती है, उसकी एक हिस्ट्री है, उसकी कुछ जेनेटिक्स हैं जो खानदानी चलते हैं, वो ट्रेनर ही बता सकता है। वो उसके साथ डिस्कस करके, उसके पर्सनली सवालात करके उसे बताएगा कि यार आप ये कुछ करो, ये कुछ खाओ। क्योंकि कई घरों के लड़के बहुत रिच हैं, कई ऐसे हैं जो मिडिल क्लास हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, मगर हमने उन्हें भी साथ लेके चलना है। उनको भी न्यूट्रिशन वैल्यू वही दरकार है जो सी किसी अमीर घर के किसी बच्चे को। तो उसके लिए गाइडलाइन की जरूरत है। हमारे इधर माजरत के साथ मैं फिर वो कहूंगा कि बार बार बोलेंगे कि बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, मगर यहाँ पे हमारी फील्ड को बड़ा थर्ड क्लास समझा जाता है। आप अगर किसी कुछ अर्न करते हैं, या आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उसकी पे करते हैं फीस। आप एक जिम में जाके सिर्फ मंथ की दे के आप कहते हैं कि हमने जिम ही खरीद लिया है। फिर आप कहते हैं कहीं दूसरे जिम में जाके, जिस तरह हमारे सिटी में कंपटीशन है, अब जाके आप कहते हैं कि यार वो फलाना आदमी है, वो मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा। यार आप उसको पे करें। आप डॉक्टर को जब पे करते हैं एक से आराम ने, दूसरे को फिर पर्सनली आप उसको पे करें। उसका जो 20-30 साल का एक्सपीरियंस है, तब वो आपको बताएगा उसका कितना टेन्योर गुजरा है। मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारी इस फील्ड को, जिम्स वाली इसको, यहाँ पे बहुत ही आपकी सिटी में खासकर, माजरत के साथ मेरे लफ्ज सख्त है थोड़े से, बड़ा थर्ड क्लास और घटिया काम समझा जाता है कि ये वेलों का काम है यार। हालांकि मैं आपको बता रहा हूं कि जिंदगी में एक मिसाल किसी बुजुर्ग ने दी थी कि आपके पास अच्छी सेहत है, आप एक से एक लगा दें। अगर आपके पास दौलत है, एक और सिफर लगा दें। अगर आपके पास गाड़ी है, इसके साथ एक और सिफर। इस तरह आप नेमते गिनवा, उसने ब्ला 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 करता जीरो बना दिया। अब उसने बोला शुरू का जो एक डिजिट है उसको निकाल दें, आपका सब कुछ जीरो हो गया। आपकी सेहत है तो आप ठीक है, और उसके लिए आपको गाइडलाइन दरकार है। अगर आपने कुछ बेहतर रिजल्ट्स लेने, बाकी नॉर्मली पर्सन भी आते हैं जो नहीं हायर कर सकते ट्रेनर, मगर जो कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए, ना कि वो सेविंग्स रखें कि नहीं यार हम कम पैसों में ही लेंगे। तो फिर उसके हिसाब से सर हर बंदे की नीड है। सर मैं तो आपको सिर्फ जिम का इंस्ट्रक्टर समझ रहा था, आप तो बड़े अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। और मुझे ये बताएं कि 2003 से आप जो है वो जिम कर रहे हैं, अभी भी इस एज में भी मतलब कर रहे हैं आप जिम लाइक? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह 40 में हो गया हूँ, ऑलमोस्ट 40 में हूँ। और हल्का हल्का अपनी एज के हवाले से, क्योंकि अभी मेरे वो गोल्स तो नहीं है जो आज से 10-15 साल पहले थे। अब मतलब एज के साथ, मगर मैं डेली रूटीन में कुछ ना कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करता हूँ कि जिससे मेरा ब्लड का फ्लो अच्छे से होता रहे, डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा काम करता रहे, कि जो खाया हुआ, जैसे कहते हैं खाया हुआ लग जाए, वो खाया हुआ जो उनसे लगाने की कोशिश करते हैं। बाकी बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आखिरी सवाल है कि आपके जिम में फीस कितनी चार्ज की जाती है, और जिसके पास ज़रा कम पैसे हों वो भी जिम ज्वाइन कर सकता है? जी पर मंथ की फ़ीस वैसे जो उनकी हमारी 1000 है, बड़ी कम है सर। 30 दिन में बाद आपने 1000 रुपया देना होता है। तो हमारे पास कई ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते सर। सिर्फ अपने शौक को मद्देनज़र रखते हुए हम बिल्कुल उनको तंग नहीं करते सर, क्योंकि आपको पता है आपकी सिटी में इतने ज़्यादा लोग रिच भी नहीं हैं। जहाँ अमीर हैं वहाँ गरीब तर भी लोग हैं, तो वो सारे लोग हम लोगों के साथ राब्ते में रहते हैं, तो फिर उनका भी थोड़ा ध्यान करना पड़ता है। बाकी फीस के हवाले से दूसरी एक और अहम बात आपको बताता चलूँ कि जिस तरह बार्बर्स की फेडरेशन होती है, या किसी भी फील्ड के या बिजनेस की फेडरेशन बनी होती है, इसी तरह हमारी बॉडी बिल्डिंग की फेडरेशन भी बनी हुई हैं। ये हमारे जिम वालों का, फेडरेशन का तो मैं नहीं कहूँगा, ये जिम वालों का हम लोगों का ये ख्याल रहा है कि हम लोगों का एक प्लेटफॉर्म पे इतफाक नहीं है। जिस तरह बाकी सारी फेडरेशन वगैरह या जिन बिजनेसेस का इतफाक होता है, हम लोगों में इतफाक नहीं है। अगर एक फ़ीस को लेके हमने एक पॉइंट अगर रख के सामने आते हैं कि एक करें हम पूरी सिटी में तमाम लोग, तो उसके ऊपर भी हमारे जिम वाले भाई नाराज़ होंगे। मगर मैं माज़रत चाहूँगा उनसे पहले एडवांस में, मगर उनमें इतफाक नहीं है सर। इस वजह से ये बिज़नेस दिन ब दिन पीछे की तरफ जा रहा है, ये अच्छा नहीं बन रहा। हालांकि लोगों को बताना हमारी जिम्मेदारी है, उनको इस बारे में एक्टिव करना हमारी जिम्मेदारी है। ना तो हम अपने फाइनेंशियली उसके ऊपर वर्क करें, ना कुछ सिर्फ एक टसल और एक दूसरे के साथ कह लें कि वो खामखा का, हालांकि मिलता इंसान को उसका मुकद्दर नसीब है। मगर नहीं सर, इत्तेफाक नहीं है इस चीज़ का। मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये पैगाम पहुंचाऊंगा कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे आकर सोचना चाहिए इस बारे में। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे उस्ताद काज़िम साहब, और हमारी आज की गुफ्तगू इनसे जिम के मुतालिक, स्पोर्ट्स के मुतालिक रही। मजीद अगली स्टोरी के साथ वाई पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और उनका ख्याल भी रखिएगा जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। और फिटनेस जोन जिम जेहलम को जरूर विजिट कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।